आदाब दोस्तों, मैं हूं यम्मे वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे अरब ममालिक के खानों की। दरअसल अरब ममालिक में मुलाजिमत करके वापस वतन लौटने वालों ने मंदी नामी डिश की फरोग में काफ़ी मेहनत की है। ताहम शहर हैदराबाद में जगह जगह गली कूचे और मशहूर सड़कों पर आपको मंदी की होटलें नजर आ जाएंगी। लेकिन अब यह डिश तरक्की करते हुए अजला में भी पहुंच चुकी है, जहां के अफराद मंदी खाने को एक अच्छा एहसास तस्वुर करने लगे हैं। लेकिन सदाशिव पेट में पेश आए वाक़ये में 30 अफराद बीमार पड़ गए हैं। अब यहाँ मौजूद एक मंदी हाउस में उन्होंने रात का खाना खाया था। सुबह होने तक उनकी हालत बिगड़ गई और वो सीधे दवाखाने पहुंच गए। क्या है ये मामला, आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी की ये रिपोर्ट। यूं तो कागज पर कलम चलाने को दिल नहीं करता, क्योंकि एनडीटीवी के नामवर सहाफी रविश कुमार, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, वो अब मुस्तफी हो चुके हैं। गोया आम इंसान की आवाज कहीं दब कर रह गई है। बड़े बड़े सहाफी इस चैनल से अलग हो गए हैं। ऐसे में हुकूमत की हो रही मनमानी पर गोदी मीडिया उछल उछल कर कहानियां सुनाएगा। खैर, आने वाला वक्त क्या गुल खिलाएगा, ये देखने वाली चीज होगी। अगर हम रियासत तेलंगाना की बात करेंगे तो सबसे पहले हैदराबाद का जिक्र होगा, जहाँ की अवाम खाने की बड़ी शौकीन है और रात रात भर होटलों में फंसे रहते हैं, तीसरे हुक्म तक खाते ही रहते हैं। दानिशवरों ने इसीलिए कहा है कि कम खुराक ग़िज़ा तो ज्यादा को चारा कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इंसान की वहशतों की एक पहचान ज्यादा खाना है। अब तो हैदराबाद के अलावा अजला में भी अरबी डिश मंदी दस्तयाब होने लगी है। अजला के लोग बड़े खुश हैं कि उनके यहाँ मुर्ग और बकरे की मंदी मिल रही है। कभी रोजाना तो कभी वीकडेज में उसे खाने लोग मरे जा रहे हैं, जिन पर ये शेर सा दिखाता है कि खाना आवे तो इस तरह टूटे, खाना आवे तो इस तरह टूटे, जैसे कोई किसी का घर लूटे। सदाशिव पेट में एक मंदी की होटल है जिसका नाम हाईटेक मंदी हाउस है। यहाँ रात के खाने वालों को इसी हाईटेक मंदी हाउस ने हाईटेक झटका दे दिया। दरअसल यहाँ रात का खाना खाने पहुंचे आंधियों सा इशाइया करने वालों ने मंदी खाई। बड़े से थाले में इंतजामिया ने सलीखे से जमे जमाए चर्बी से चढ़े गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े उनके सामने रखे और फिर लोगों की जबान ऐसी चली कि पता ही नहीं चला कि थाले कब खाली हो गए। खाने के बाद एक के बाद दीगर को मजीद खाने की तलब हुई। अब जिसकी जेब और जान में जितनी ताकत थी उन्होंने उतना खाया, फिर ठीक से घर पहुंच गए। सुबह होते होते एक के बाद दीगर को दस्त की शिकायत हुई। बार बार टॉयलेट जाना भी इंसान के लिए मुश्किल बात है। ताहम कई बार बैतुल खला का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें पता चला कि उन्हें पाखाने लगे हैं। फिर ख्याल आया कि यार, मंदी में कुछ था जिसकी वजह से ये शिकायत लाहक हुई है। एक के बाद दीगर तकरीबन 30 अफराद सरकारी दवाखाने से रुजू हुए और अपनी लागर होती सेहत को बचाने की कोशिश की। जब इसकी इत्तला फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को दी गई तो फूड इंस्पेक्टर अपने मातहतों के साथ यहाँ ऐसे पहुंचे जैसे कत्ल या चोरी करने के बाद मुजरिम फरार होकर इत्मीनान से घर में सो जाता है, तब मौके वारदात पर पुलिस पहुंचती है। होटल या मंदी हाउस का भरपूर जायजा लिया गया और अब रिपोर्ट आना बाकी है। जो खा चुके हैं उन्हें चक्कर आने की शिकायत भी होने लगी है। बेचारे मंदी खाकर सूदमंद होने के बजाय निढाल हो गए हैं। शिकमसैर होकर खाना बुरी बात नहीं, लेकिन चटखोरी जबान कभी कभी इंसान को मुश्किल में डाल देती है। मुझे ताज्जुब होता है जब इंसान अपनी वहशी आरजुओं की चाकरी करते हुए अपनी जबान के चटखारों पर अपनी अच्छी भली सेहत को निछावर करके अपनी जिंदगी भी वार देता है। चटखारों के इवज यही इंसान जब खूब खाता है तब वो अपनी जान गिरवी रख देता है। तब इसका ये चटोरापन एक साहूकार की तरह उसके बदन से खिराज लेता रहता है और वो बीमारी की जानिब धीरे धीरे आगे बढ़ता ही रहता है। हैदराबाद में ज्यादा खाने वालों को दस्तर का बिलावर भी कहते हैं, या बड़े बुजुर्ग जब किसी को दस्तरखान पर खूब खाते देखते हैं तो एक लख्त कह उठते हैं कि इसका पेट है या बेईमान की खबर। खैर, सदाशिव पेट में पेश आने वाला यह वाकया बड़ा दर्दनाक साबित हुआ,
لیکن یہاں کا سرکاری دواخانہ بھرا بھرا سا لگا۔ اس دواخانے میں جب ہمارے نمائندے نے ایک شخص سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس کی نحیف آواز فضا میں کہیں گم ہو گئی اور وہ سوچنے لگے کہ بکری کے تکے اور مرغ کے گوشت کو محبت بلکہ عقیدت کی حد تک پیٹ میں جگہ دینے والوں کا منہ دیکھا تو یوں لگا جیسے کسی نادیدہ نیوالوں کو ترسے ہوئے چہرے ہیں۔ ان کا علاج جاری ہے، کسی کے ہلاک ہونے کی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، لیکن نعمت نوازنے والے ان 30 افراد کے لیے عذاب ضرور بن گئے ہیں۔